खाली सुन लीजिए, मुसलमान आज तक सुनिए रहा, आज तक सुनिए रहा, वरना एक तकरीर पूरी जिंदगी में काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम बदल देंगे। अपनी ये भोली भाली जनता, ये मासूम जनता, ये सीधा साधा मानुस, इन लोगों को कुछ पता नहीं कि मुहर्रम क्या है। 3 गो चदरा ढोल, एगो बंगे वाला मुर्गा, बगैर बंगले मुर्गा ना चलतो, अजीब तमाशा पूछता है बंगलो तब जान दिखाया, उठे ठे 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 न सुतेगा न सुतने दे, तबाह करके रखता पूरा मोहल्ला। हम लोग परेशान है इन लोगों को समझाते समझाते। दे पानी दीजिए, दीजिए जिनको जरूरत है पानी दीजिए। शहीद आजम का जलसा है करबला में, जुझारू एवं दयालु नेता है, कोशिश कीजिए इनको पद पे बैठाने। क्योंकि हम लोग मौलाना, हम लोग का डिपार्ट अलग है, नेता का डिपार्ट अलग है। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते, लेकिन थाना से रास्ता नहीं छोड़ते। उनके लिए नेता चाहिए, हम लोग को थाना ले जाएगा 3 महीना और अंदर कर देगा। इसलिए सबका अलग अलग मकाम है, अलग अलग जगह है। तो नेता भी बनना चाहिए और मौलाना भी बनना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा जुआरी, शराबी, गंजेड़ी 6 गो बेटा है, एगो गुजरात में है, एगो मद्रास में सुतल है, एगो पी करके खेत बाजार में उल्टल, एगो ससुराल में जाके 3 महीना पड़ल। बेटा बहुत है, लेकिन सामने एगो छटका बेटवा दरगाह सामने या हुसैन करके सुत गया पेड़ में। अच्छा तमाशा हो रहा है। अपने बाल बच्चों को मुहर्रम समझा क्या है, झंडा गाड़ के डांस न कर, कुरान खोल के तू पढ़ ले माँ बहने कुरान। जब तू घर में तेरी बीवी कुरान खोल के मुहर्रम के चांद में एक पारा पढ़ देगी, करबला का शहरबानो याद आ जाएगा, बहन कुरान पढ़ देगी, ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चा कुरान पढ़ेगा, अली असगर याद आएगा, चचा कुरान पढ़ेगा, अब्बास याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला कभी पढ़ा कुरान। हमारी माँ बहनें सब शादी में जब बेटी विदा देते हैं तो कुरान शरीफ लेके आती है, लेकिन पढ़ती नहीं। कुरान शरीफ लेके आई और ऐसे उतरेगी गाड़ी से कुरान शरीफ लेकर के, अरे वाह लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही। अरे कुरान शरीफ ला करके अलमारी बुक पढ़ेगी नहीं, अलमारी से पढ़ती नहीं, सबसे ऊपर उपलब्ध अलमारी में रख दे। 3 महीना मोबाइल का कवर बदल देगी, लेकिन 3 साल में कुरान शरीफ का कवर नहीं बदलेगा, क्योंकि उनको छुएगा तब ना। एक बहू को पूछे, हाँ बहू तुम लोग शादी में कुरान शरीफ लेके आती है तो पढ़ती क्या है? बल पढ़ेंगे मौलाना साहब, पढ़ेंगे, जब मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबन करेगी, वो कुरान शरीफ खोले। और अगर बाय चांस 2-4 साल 2-4 महीना 5-6 महीना में अगर कभी मौका मिला कुरान शरीफ खोल के पढ़ने का, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये सब मोहब्बत है। क्या है मोहब्बत? होगी खत्म हो गलो तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ बहने तू कनीज़े फातिमा बन जा, तू नमाजी बन। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, चाची नमाज का पढ़ते हैं, कमरवा बड़ी दर्द हो, मथवा ना छोड़ो। अरे बोले चाची एगो मजार है पहाड़ी, हम चढ़िएगा, चढ़ जाओ बेटा। इन लोगों को मजार का नाम ले लीजिए, टाइफाइड मलेरिया खत्म, मजार में हाजिर। पूरे मुहर्रम में एक दिन कुरान शरीफ नहीं खोल के कोई पढ़ी होगी, शायद 1-2 होगी, शर्त नहीं, लेकिन 1-2 हो सकती, लेकिन 99% कुरान शरीफ मुहर्रम में नहीं खोलती। जबकि सबसे ज्यादा कुरान पढ़ना है तो मुहर्रम में पढ़ा।
करबला में पूरे जब तक मुहर्रम करबला में रहे इमाम अहले बैत सिर्फ पढ़ते थे कुरान और सजदा करते थे, यही था। ये लोग जिंदगी 8 महीना 9 महीना में कभी कुरान शरीफ, पढ़ी लिखी बेटी भूल जा रही है। हमारी पढ़ी लिखी बेटियां कुरान शरीफ भूल रही है। बाप के अगर कुरान शरीफ पढ़ के खत्म करके ससुराल चली गई, अब वहाँ उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला। 6-7 महीना में कभी खोलती कुरान शरीफ पढ़ेगी, अरे लगता है पूरा खानदान मर गया है। हम बोले तुम अकेले मरे और खानदान मरा है। बल मौलाना साहब 6 महीना बाद कुरान खोला है। अपनी बेटियों को, जब तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी करबला का सकीना याद आएगा, कल मैदान महशर होंगे, फातिमा की चादर होगी झुकने को जगह। इसलिए कुरान पढ़ाओ। थोड़ी देर सुनिएगा, थोड़ी देर बोलने हो, कितनी देर बोले? 2 घंटा ना बेटा, 2 घंटा। 108 नंबर झारखंड सरकार की एम्बुलेंस नंबर है, नोट कर लो, फोन करके रख लो, बुला लो। नेताजी थोड़ा कर दीजिए, स्वास्थ्य विभाग में हमारे यहाँ आए मौलाना, 2 घंटा बोलेंगे, बेहोश हो जाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, रिम्स में एडमिशन, सब लोग अपने अपने घर मौलाना पढ़ा रहा। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे बोलता हूँ, आप लोग समर्थन देंगे, साथ देंगे तो कुछ बातें सुना दें। ये लोग पबजी मास्टर है, ये लोग फ्री फायर का एकदम घराना है। इन लोगों ने स्कूल ने कॉलेज से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, खाली खाया, मोबाइल लिया, जाके चौक में मोड़ में है ना, वहाँ पुलवा पर बैठ के, यहाँ बैठ के, कोनवा में बैठ के खाली पबजी मार 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 मारे मरी मरतिया पार। इन लोगों को नहीं स्कूल भी जाना। मुसलमान का बेटा जी, हम लोग नहीं देखते, खाली मोबाइल। 1:30-2 बजे रात गुजरते हैं रास्ते में, गैर मुस्लिम के मोहल्ले में गुजरते, नहीं देखते लड़का लोग बाहर में रहता है। 1-2 बच्चा सोया, उसको स्कूल कॉलेज जाना है। हम लोग को बाल बच्चा 1:30 बजे रात तक बाहर में गली में बैठल है, चौक में बैठल है, पटरी बगल में सुतल है, पुलवा में चढ़ल है, पबजी मार खाल मार 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 मार, मोहल्ला पूरा कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुत, पूरा कुकुर मोहल्ला सो गया है, ये लोग नहीं सुनता है। जहाँ जहाँ कुकुर रात में सोता था वहीं लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहाँ से? कुकुरा इन लोगों से परेशान है। अच्छा 5 साल पहले कुकुर मोटा मोटा देखते थे, अब सूखा सूखा पतला पतला कुकुर क्या है? पहले सुतता था पूरा, अब ये लोग सुतने नहीं देता है, कुकुरा मोटा दे। इसलिए तौबा करो, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, सर पे टोपी पहन, वजू का चेहरा सजा, सीने में कुरान बसा, हर मोहल्ले के इमाम के पास जा और जाकर के अपने बच्चों को पढ़ा, ताकि तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मिनहाज, ये कौन है? मिनहाज, ये भी कोई महाराज है ना, समाज सेवी। माशाअल्लाह, समाज सेवा कीजिए। ये वो नेता वो गांव में गया, कहा नेताजी मैं आया हूँ, मुझको वोट दो, मैं जीत के आऊंगा, मंत्री बन के आऊंगा, आओ अवश्य आपके गांव में पधारूंगा और आपके गांव का हर कार्य को निपटारा करूंगा, है ना, जितने कार्य है सबको मैं निदान करूंगा। तो एक बूढ़ा आया, कहा नेताजी हमारे गांव में कब्रिस्तान की कमी है, बाउंड्री की कमी है, कहा मुझको मंत्री बना के देख। एक कब्रिस्तान कौन पूछता है, हम घर घर कब्रिस्तान बनवा देंगे। तो ऐसे ऐसे नेता भी लोग रहते हैं, लेकिन माशाअल्लाह हमारे समाज सेवा है और इनके समर्थन में आप रहे। चूंकि आज मुसलमान को लोग क्या क्या नहीं कहा, स्टेज पे बड़े बड़े मंचों में हम लोग को धमकी दिया, भगा देंगे भगा देंगे भगा देंगे, लगता है किसी के बाप के मामू घर पर से भगा देंगे। भारत आप सबका बपोती है, बपोती। मेरी तकरीर सोशल मीडिया पे नजर हो रही है, 11वें रंग पे दिल्ली में चढ़ चुका बोर्ड मेरी तकरीर। सरकार सुने, हमारा भारत में अधिकार है, हम यहाँ के है ना खानदानी बपोती, मेरा हम मुसलमान यहाँ के, हमारे बाप दादा ने देश की आजादी में हिस्सा लिया है, भगा देंगे। एक भी भगा आज तक, ये कौन भगा? उल्टा सीमा हैदर पाकिस्तान में 4 को पैदा करके अंध भक्तों की बुआबाजी बन के बैठ गई, भागेगी क्या? बन गई। इतना आसान नहीं है भगाने का।
अरे तुम्हारे बाप दादा ने खाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका, पूरा हुक्म हार गई, खाजा के बसाए एक ऊंट ना उठ सका तो खाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में खाजा रहेंगे भारत में मुसलमान